गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। 8085 में एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। एड्रेसिंग मोड्स पता होने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपने माइक्रोप्रोसेसर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो तो उस ऑपरेशन को आप किस फॉर्म में परफॉर्म कराते हो, इंस्ट्रक्शंस देके। आप क्या करते हो, अपने माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देते हो और वो इंस्ट्रक्शन जब आप देते हो तो वो आपका वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इंस्ट्रक्शन जो आप देते हो वो इंस्ट्रक्शन आपका जो होता है दो पार्ट से मिलके बना होता है। आपका कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो किससे मिलके बना होता है, दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक होता है आपका ऑपकोड और एक होता है ऑपरेंड। ऑपकोड वाला पार्ट हमें ये बताता है कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ऑपरेंड वाला पार्ट आपको ये बताता है कि आपको किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लो आपने क्या लिखा, इस तरीके का ऑपरेशन लिखा, एड ए कॉमा बी। एड ए कॉमा बी क्या है, आपका एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको क्या करना है, बी रजिस्टर के डेटा को ए रजिस्टर में क्या करना है, मूव कर, ए रजिस्टर में क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट भी किस में देना है, ए रजिस्टर में ही देना है। ठीक है। अब ये क्या आपका एक इंस्ट्रक्शन है, आपको अपने माइक्रो प्रोसेसर से क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना था, एडिशन कराना था। एडिशन कराने के लिए आपने क्या किया, अपने माइक्रो प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया, ऐड ए कॉमा बी। जब आपने अपने माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दिया तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, बी के साथ ए को ऐड कर दे। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट आपका क्या है, ऑपकोड, और दूसरा पार्ट आपका क्या है, ऑपरेंड। ऑपकोड आपका वो होता है जो बताता है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड ये बताता है कि किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस वाले एग्जांपल में आप देखोगे तो एडिशन क्या है, आपका एक ऑपकोड है। ये आपको ये बता रहा है कि आपको क्या काम करना है, क्या ऑपरेशन करना है, मतलब कि आपको एडिशन करना है। और ए कॉमा बी क्या बता रहे हैं आपको कि एडिशन परफॉर्म किस चीज पे करना है, किस पे करना है, ए और बी के डेटा पे। तो ये क्या हो गया, आपके ऑपरेंड हो। ठीक है। तो बेसिकली आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दो पार्ट से मिलके बनते हैं। पहला आपका होता है ऑपकोड और दूसरा आपका होता है ऑपरेंड। ऑपकोड के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ऑपरेंड हमें ये बताते हैं कि हमें वो ऑपरेशन किस पर परफॉर्म करना है, किस डेटा पे परफॉर्म करना है। अब हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स हमें ये बताते हैं कि जब हम अपने माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें जो आप ऑपरेंड यूज कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन के साथ जो आपका ऑपरेंड वाला पार्ट यूज हो रहा है वो आपको कहाँ से मिलेगा। आप जो ऑपरेंड लेके आ रहे हो जिसपे आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो क्या कहलाता है, आपका एड्रेसिंग मोड्स। थ्री तरीके की पॉसिबिलिटीज आपके माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेंड्स को अचीव करने की हो सकती है। पहला तरीका तो ये है आपका कि आपका जो ऑपरेंड जिसपे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपका कहीं मेमोरी में स्टोर हो सकता है। क्या हो सकता है, कहीं मेमोरी से आपको मिल सकता है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपका जो ऑपरेंड है वो कहाँ मिल सकता है, आपको मेमोरी से मिल सकता है। सेकंड तरीका क्या है कि आपका ऑपरेंड किसी मेमोरी में नहीं है बल्कि क्या है, किसी रजिस्टर में है। किसी रजिस्टर में आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है और आपको क्या करना है, रजिस्टर से ऑपरेंड को लेके आना है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के। थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी ये है कि आपका ऑपरेंड ना तो किसी रजिस्टर में आपने डाला है ना ही किसी आपने मेमोरी में डाला है, बल्कि क्या है, आपको जिस ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो आपने क्या किया, डायरेक्टली अपने इंस्ट्रक्शंस के साथ लिख दिया। तो वो आप वो तीन तरीके की पॉसिबिलिटी आपके ऑपरेंड को अचीव करने की हो सकती है। पहला तरीका ये है कि आपका ऑपरेंड आपको कैसे मिल जाए, डायरेक्टली आपका ऑपरेंड आपको डायरेक्टली मिल सकता है। आप अपने जिस ऑपरेंड पे आपको काम कराना है
वो ऑपरेंड आप क्या करो, डायरेक्टली ऑपकोड के साथ लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ऑपरेंड को किसी मेमोरी में स्टोर कर दो और वहां से अपना ऑपरेंड अचीव कर लो। और तीसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, रजिस्टर के किसी रजिस्टर में जो आपने वैल्यू स्टोर कर रखी है वहां से अपने ऑपरेंड्स को अचीव कर लो। तो इन्हीं पॉसिबिलिटी के आधार पे हमने अपने एड्रेसिंग मोड्स को कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। कौन से पार्ट्स में क्लासीफाई किया है? 5 तरीके के हमने अपने 8085 में एड्रेसिंग मोड्स यूज किए हैं। ये 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपको ये बताते हैं कि आप अपने ऑपरेंड्स को 5 तरीके से अचीव कर सकते हो अपने इंस्ट्रक्शंस में। पहला है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, दूसरा आपका है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तीसरा आपका है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ आपका है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड फिफ्थ आपका है इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो बेसिकली 8085 में आप 5 तरीके से अपने ऑपरेंड को अचीव कर सकते हो कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि आप अपने ऑपरेंड को कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, जिस ऑपरेंड पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेंड आपको कैसे मिलेगा, ये आपका कहलाता है एड्रेसिंग मोड। ठीक है, किस तरीके से मिल सकता है आपको? 5 पॉसिबिलिटी है आपके ऑपरेंड के मिलने की। इन 5 पॉसिबिलिटीज को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले। पहली पॉसिबिलिटी क्या है आपके एड्रेसिंग, आपके ऑपरेंड को अचीव करने की? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि आपको जिस ऑपरेंड पे काम करना है, आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एक तो आपका ऑपकोड वाला पार्ट होगा और एक आपका क्या होगा, ऑपरेंड वाला पार्ट होगा। तो जो आपका ऑपरेंड वाला पार्ट है, जिस डेटा पे आपको काम करना है, जिस डेटा पे आपको काम करना है, आप क्या करते हो, उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के साथ लिख देते हो। क्या करते हो? डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में उसको लिख देते हो। आप ना उसको कहीं मेमोरी से लेके आते, ना आप उसको किसी रजिस्टर में स्टोर करते, बल्कि जिस डेटा पे आपको काम करना है वो डेटा आप क्या करते हो, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के साथ अपने आप लिख देते हो। तो इस तरीके के आपके एड्रेसिंग मोड्स क्या कहलाते हैं? इस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके कहलाते हैं आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है MVI, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको MVI D,45। ये एक इंस्ट्रक्शन है आपका। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि MVI मतलब मूव इमीडिएट डेटा इनटू बी रजिस्टर। इसका मतलब क्या है, 45 डेटा को आप क्या करो, बी रजिस्टर में इमीडिएटली मूव करा दो। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये। तो इस इंस्ट्रक्शन में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, 45 डेटा को बी रजिस्टर में मूव करा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये बताओ, क्या जिस डेटा को आपको मूव कराना था, क्या वो डेटा आप किसी मेमोरी से लेके आए या फिर आप किसी रजिस्टर से लेके आए? नहीं, ना आप उस डेटा को किसी मेमोरी से लेके आए हो, ना आप उस डेटा को किसी रजिस्टर से लेके आए, बल्कि आपको जिस डेटा को मूव कराना था बी रजिस्टर में, आपने क्या किया, डायरेक्टली वो खुद इंस्ट्रक्शन के साथ लिख दिया। तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया? इमीडिएट हो गया, जिसमें आप डेटा, जिस डेटा पे आपको काम करना है वो डेटा आप डायरेक्टली खुद लिख रहे हो, गिवन दे रहे हो अपने इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड के साथ। उस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके कहलाते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है LXI H,3050। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, LXI H इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है जब कभी आपको, मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर 8085 के आर्किटेक्चर में कि आपके कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं BCDEHL। हर रजिस्टर आपका कितनी बिट स्टोर कर सकता है? 8 बिट स्टोर कर सकता है। अगर आपको 16 बिट का डेटा स्टोर कराना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इन रजिस्टर को पेयर में यूज करना पड़ता है। आप B के साथ C का पेयर बना लो, D के साथ आप E का पेयर बना लो, H के साथ क्या करो, आप L का पेयर बना लो। इससे आप 16 बिट का कोई भी डेटा या कंटेंट आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब इस वाले इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, आपके LXI H3050 वाले इंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, LXI H3050 वाले इंस्ट्रक्शन में आपका क्या हो रहा है कि आपका 3050 आपके पास एक एड्रेस है। 3050 क्या है? एक एड्रेस है। इस एड्रेस को आपको क्या करना है,
किसी एक रजिस्टर पेयर में स्टोर करना है। एड्रेस आपका कितने बिट्स का होता है? 16 बिट्स का होता है। तो अगर आपको 16 बिट का एड्रेस स्टोर करना है किसी रजिस्टर में, तो आप एक सिंगल रजिस्टर का यूज करके नहीं कर सकते, बल्कि आपको करना पड़ेगा रजिस्टर को पेयर में यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप 16 बिट उसमें स्टोर कर सको। यहाँ पे 3050 एड्रेस को किसी क्या कर रहे हो आप? किसी एक रजिस्टर पेयर में स्टोर कर रहे हो। और कौन से रजिस्टर पेयर में स्टोर कर रहे हो? HL में। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा? HL रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन को देख के हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि हमें जो एड्रेस या जो भी कंटेंट हमें HL पेयर में डालना था, वो हमने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में खुद प्रोवाइड कर दिया। ना तो उस कंटेंट को हमने मेमोरी से लेके आए, ना हम किसी और रजिस्टर से लेके आए, बल्कि जिस कंटेंट को आपको रजिस्टर पेयर में स्टोर करना था, वो आपने डायरेक्टली क्या किया? इंस्ट्रक्शन के साथ खुद दे दिया, खुद गिवन दे दिया। तो इस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके ये कहलाते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहलाते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स में आप क्या करते हो? जिस भी डेटा को आपको इंस्ट्रक्शन में मूव कराना, जिस भी डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो डेटा आप डायरेक्टली गिवन देते हो, डायरेक्टली लिखते हो अपने इंस्ट्रक्शन के साथ। आप उसको ना कहीं से लेके नहीं आते, बल्कि जिस डेटा पे आपको काम करना है वो इंस्ट्रक्शन में खुद आपका लिखा होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या था? आपको 45B में मूव कराना था, तो जो 45 मूव कराना था वो आपने डायरेक्टली लिख दिया। सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या था? आपको ये एड्रेस किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर करना था, तो जो एड्रेस आपको स्टोर करना था वो आप कहीं से लेके नहीं आए, बल्कि आपने इंस्ट्रक्शन में खुद लिख दिया, जिससे कि आप उसको मूव करा सको। तो ये आपका कौन सा मोड बन गया? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो जब कभी भी आपका डेटा या जिस भी डेटा पे आपको परफॉर्म करना है ऑपरेशन, वो डायरेक्टली आपके इंस्ट्रक्शन में गिवन होता है, तो उस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके क्या कहलाते हैं? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका एड्रेसिंग मोड्स का रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में आप क्या करते हो? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में जिस भी ऑपरेंड पे आपको काम करना है, जिस भी डेटा पे आपको काम करना है, वो डेटा आप इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली नहीं लिखते। जिस डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो आपका डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में नहीं दे रखा होता, बल्कि आपको क्या करना पड़ता है? उस डेटा को किसी रजिस्टर से लेके आना होता है। उस ऑपरेंड को या उस डेटा को किसी रजिस्टर से लेके आना होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में आपका ऑपरेंड किस तरीके से अचीव होता है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में आपको ऑपरेंड मिलता है किसी रजिस्टर के अंदर से। जब कभी आप किसी रजिस्टर में स्टोर वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो उस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके क्या कहलाते हैं? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। आप इस एग्जांपल में देखोगे, इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, मूव A, B। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? आप बी रजिस्टर में जो डेटा आपका पड़ा है वो किस में मूव हो रहा है? ए रजिस्टर में मूव हो रहा है। बी रजिस्टर का डेटा आप क्या कर रहे हो? ए रजिस्टर के में मूव करा रहे हो। इस तरीके का काम हो रहा है इसमें। तो अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि बी रजिस्टर का डेटा ए में मूव हो रहा है, तो पता चल रहा है। लेकिन इसमें ये देखो, क्या आप जिस डेटा को मूव कराना चाहते हो, क्या वो डेटा आपने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में लिखा है? नहीं, बल्कि आपने क्या लिखा है कि वो डेटा जिस रजिस्टर में स्टोर है, आपने उस रजिस्टर को यहाँ मेंशन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरीके का आपको ऑपरेंड किसी रजिस्टर के थ्रू मिल रहा है, रजिस्टर के थ्रू मिलता है, तो वो उस तरीके का एड्रेसिंग मोड आपका क्या कहलाता है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स, जिसमें जिस ऑपरेंड पे आपको काम करना है वो ऑपरेंड आपको कैसे मिल रहा है? किसी रजिस्टर से मिल रहा है। तो उस तरीके के आपके एड्रेसिंग मोड होते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आपका एड बी। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है एड बी। एड बी में आपको क्या करना है? एड बी का मतलब होता है a इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी कि जब कभी भी आपका एक ही ऑपरेंड मेंशन होता है, दूसरा ऑपरेंड यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो दूसरा ऑपरेंड हम क्या मान लेते हैं? एक्यूमुलेटर। दूसरा ऑपरेंड हमारा क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को यहाँ पे डिनोट नहीं करते, बल्कि अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे आपका क्या होगा? एक्यूमुलेटर होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि ए के साथ बी को ऐड करो
और रिजल्ट भी वापस किस में चला जाए, आपका ए में चला जाए। अब इस इंस्ट्रक्शन को देख के हम ये बता सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस में हमें जिस डेटा को ऐड करना था एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ, क्या वो डेटा हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर के थ्रू एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया आपका, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो जब कभी भी आप डेटा को रजिस्टर के थ्रू आप लेते हो, कोई भी डेटा है, कोई भी ऑपरेंड, तो उस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके क्या कहलाते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है, किस तरीके से आप अपने ऑपरेंड्स को लेके आ रहे हो, किस तरीके से आप अपने ऑपरेंड्स को फाइंड आउट कर रहे हो, वो आपका कहलाता है एड्रेसिंग मोड्स। कितने तरीके से कर सकते हो, 5 तरीके से आप 8085 पे अपने ऑपरेंड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तरीका आपका है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स, जिसमें आपको जिस ऑपरेंड पे काम करना है वो ऑपरेंड आप डायरेक्टली लिखते हो इंस्ट्रक्शन के साथ। और दूसरा आपका क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आपको जिस ऑपरेंड पे काम करना है वो ऑपरेंड आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखते, बल्कि वो ऑपरेंड आप कहाँ से लेते हो, किसी रजिस्टर के थ्रू लेते हो। रजिस्टर में आपका वो ऑपरेंड स्टोर होता है और आप रजिस्टर के थ्रू ऑपरेंड को फाइंड आउट करते हो।